और ये घोड़े से गिर गई। बाबा केदार से एक ही विनती है, अगली बार आए तो हम सब दोस्त साथ में आए। और रात के 12 बज चुके हैं और टेम्परेचर -2 डिग्री पहुंच चुका है। ठंड से हालत खराब। और यहाँ हम रात के 11 बजे से बैठे हुए हैं और अब सुबह के 5 बजने वाले हैं। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत होने जा रही है रात के 11:41 से। और यहाँ का टेम्परेचर -1 डिग्री चल रहा है। सांस भी फूल रही तेज चलने पे। और जैसे हम थोड़ा तेज़ चल रहे हैं तो सांस भी फूल रही है, ऑक्सीजन की बहुत कमी है। और अब हम सीधे बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और अब सीधे लाइन में लगेंगे। अगर अभी भी अगर लाइन है तो भाई साहब धन्य हो। अगर अब 11-12 बजने वाले हैं, अगर अभी भी लाइन होगी तो सुबह 4 बजे भी मुश्किल आएगा नंबर। तो आपको अब सीधे बाबा के दरबार में ही दिखाते हैं। और वो पहाड़ियों के बीच से चंदा मामा हमको देख रहे हैं और यात्री अपने अपने टेंट में विश्राम कर रहे हैं और हम लगे हुए हैं रास्ता। आसान नहीं होता महादेव से मिलना -1 डिग्री टेम्परेचर में। बारिश नहीं होगी तो सुबह लगे हुए हैं तो मौसम भी थोड़ा ख़राब है। और दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं मंदिर से महज ज़्यादा 500 मीटर की दूरी होगी। और अभी भी यात्री लगे हुए हैं रास्ता। अब ये यात्री विश्राम करने आ रखे हैं या सीधे मंदिर जाएंगे ये हमें नहीं पता। हम खुद झंडा हम खुद परसों से आ रखे हैं पर अभी तक हमको दर्शन नहीं हुए। तो आज हम रात के 12 बजे निकल चुके हैं मंदिर के लिए। तो अब आपको वहीं जाके बताएंगे कि भीड़ लगी है या हमारी किस्मत कैसी है। बने रहिए व्लॉग में। और एक भी लगे हुए हैं रात को खच्चर। और रात के 12 बज चुके हैं और टेम्परेचर -2 डिग्री पहुंच चुका है। और अभी दिन के मुकाबले भीड़ थोड़ी कम है। भीड़ अभी भी है पर भीड़ अभी भी है पर थोड़ी कम लग रही है। और अब देखते हैं लाइन कितनी लगी हुई है। अब प्रसाद लेंगे और लाइन अभी भी लगी हुई है। ये लाइन किस चीज़ की है? ये उसी की लाइन लग रही है शायद। तो गाइस अब हम लाइन में लग चुके हैं रात के 12 बजे। रात के 12 बजे। और वो सामने आप देख सकते हैं वो VIP लाइन है। और जो पीछे वाले दरवाजे से जाके घुसेंगे पीछे से बाहर। पीछे से ही घुसेंगे और पीछे से ही बाहर आएंगे। ये है VIP। और हम यहाँ 12-1 बजे पहुँच चुके हैं। और अभी हमारी बारी लगभग तीसरे चौथे नंबर पे हैं हम और सीधे महादेव के मंदिर के ठीक सामने। और आपको अब सीधे मिलेंगे रात सुबह के 4:30 बजे। और हमारे साथ हमारे दोस्त झारखंड से रात के 10 बजे से बैठे हुए हैं और अभी 2:30 बज गए हैं। -3 डिग्री टेम्परेचर में बाबा के दर्शन करने के लिए आसमान में हम लोग बैठे हैं। और ये हम ठीक मंदिर के ठीक आगे बैठे हैं। और वो आगे और पीछे जहाँ तक नज़र जा रही है बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। और सुबह 5 बजे बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे तो हमको दर्शन करने का मौका मिलेगा। और बने रहिए हमारे साथ आगे इस ब्लॉग में। तो दगड़े सुबह के 4:30 होने वाले हैं और मंदिर के कपाट 5 बजे खुल जाएंगे और हम
बाबा केदार के दर्शन करेंगे। ठंड से हालत खराब। और यहाँ हम रात के 11 बजे से बैठे हुए हैं और अब सुबह के 5 बजने वाले हैं। और अब टाइम कितना हो रहा है? क्या मानो 6 बजने वाले हैं और हमने फाइनली दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं सीधे अपने कैंप की तरफ, बेस कैंप की तरफ और फिर सीधे निकलेंगे। धूप जैसी धूप खिलेगी सीधे निकलेंगे गौरी कुंड के लिए। और अभी घाटियों के बीच का सुंदर नज़ारा देखिए। तगड़े आपको कुछ दिखाते हैं, ये देखिए नज़ारों में एक नज़ारा, केदार घाटी के इन सुंदर से नज़ारों के बीच। तो तगड़े अब हम अपने कैंप में पहुंचने वाले हैं और आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, इतना सुंदर नज़ारा। और वहाँ पे है भैरव मंदिर और अनुराग भाई की हालत ख़राब हो चुकी है ठंड से, और आपको अब बता देंगे बाद में। और अब हल्की हल्की धूप खिल चुकी है और अब चाय नाश्ता करेंगे और अब निकल जाएंगे सोनप्रयाग की तरफ। आज चलते हैं, आज सोनप्रयाग के लिए उतरते हैं नीचे। और अब हम निकल चुके बारिश के हैं छींटे पड़ते हुए केदार घाटी से किस्मत की ऐसी की तैसी सोनप्रयाग की तरफ। तेज तेज चल भाई। अब बारिश अभी यहाँ भी नीचे हो और रही है। बाबा केदार से एक ही विनती है, अगली बार आएँ तो हम सब दोस्त साथ में आएँ और अच्छे से दर्शन करें। अच्छे से तो इस बार भी किया ना। और अगली बार आएंगे तो सब दोस्त साथ में आएँ। बाबा केदार से बस यही विनती है। तो उस टाइम पे और और सीधे हाँ, उस टाइम पे जेब में 10-20 हज़ार रुपये लेके चले। और अब मिलते हैं आपको सीधे सोनप्रयाग में। और हल्की हल्की बारिश गिरना स्टार्ट हो गई है और बारिश तेज नहीं गिरनी चाहिए वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ बहुत भीड़, आपको अगर नीचे जाना है या ऊपर आना है तो बास्केट वालों से, इन खच्चरों से बच बच के आना पड़ेगा। और जब तक खाली हम स्पीड में निकल लेते हैं। और ये घोड़े से गिर गई। और उनको गिरा दिया घोड़े ने और हम अब बच बच के निकलते हैं नीचे की तरफ। और हम शॉर्टकट लेके नीचे आ रहे थे तभी बारिश गिरना स्टार्ट हो गई और हम एक चट्टान के नीचे बैठे हैं। जब तक बारिश थोड़ी रुकती है तब तक चट्टान के नीचे बैठेंगे। और यात्री आ रहे हैं और हम जा रहे हैं। और अभी हम वहाँ से शॉर्टकट लेके वहाँ से सीधे शॉर्टकट के रास्ते से ये इस रास्ते नीचे जाएंगे। और ये देखिए नज़ारे। और बारिश के बाद रास्ता और ख़तरनाक हो गया है, फिसलन भरा रास्ता।
और ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है। खैर हमारे लिए तो कोई रास्ता ख़तरनाक नहीं है, पर शहर वालों के लिए और रास्ता और ख़तरनाक होते हैं। और अनुराग भाई हेल्प करने के लिए जा रहे हैं। साथ साथ में यात्रियों की हेल्प भी करते रहेंगे। यहाँ बहुत फिसलन भरा रास्ता है, तो हाथ पकड़ के उनको नीचे उतारेंगे। और हल्की हल्की बारिश अभी भी लगी हुई। और 11 बजे के निकले थे, 12 बजने वाले हैं और हम बड़ी लिंचोली पहुँच चुके हैं। और थोड़ी थोड़ी सांस भी फूल रही है, पर लगे हुए हैं। और हम जा रहे हैं शॉर्टकट के रास्ते से। शॉर्टकट लेने का एक ही फ़ायदा है, आपको खच्चरों से और बास्केट वालों से परेशान नहीं होना पड़ेगा। और आप जल्दी भी पहुंच जाओगे। पर ये हल्की हल्की बारिश और दिक्कत बढ़ा रही है। और केदारनाथ से मात्र 2.5 घंटे में रामबाड़ा पहुंचने वाले हैं। वो सामने रामबाड़ा का पुल दिख रहा होगा। ये है केदारनाथ के कुछ खतरनाक रास्ते। चलिए खड़े मत। और शॉर्टकट के चक्कर में अनुराग भाई का ये हाल हो चुका है। अनुराग भाई मौत हो चुके, इससे वापस आया। और इनके जूते देखिए, ये सब इनके जूतों के कारण हुआ है। स्पोर्ट्स शूज, वो भी लड़की वाले स्पोर्ट्स। यमराज के जूते पहन लिए मैंने। अपनी शूज का ग्रिप बताइए। ग्रिप है ही नहीं, ग्रिप ही नहीं है भाई। और ये शॉर्टकट रास्ता। और हम यहाँ शॉर्टकट रास्ते से नीचे उतर रहे हैं और कुछ यात्री भी हमारे साथ हमारे पीछे पीछे शॉर्टकट से ही उतर रहे हैं। और मेन रास्ता वो ऊपर है जहाँ से वो खच्चर जा रहे हैं और हम ये शॉर्टकट लेके। शॉर्टकट रास्ते में बहुत खतरा है। और हमको हमने दोस्त मिल चुके हैं पहाड़ों में। हमारे साथ चलो। और ऐसे जानवरों से बच के रहें जो आपको धक्का देकर चट मार सकते हैं। और अब हम रामबाड़ा पुल के पास पहुंचने वाले हैं और वहां से सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर भीमबली नामक स्थान ये मिट्टी कुछ आने वाला है। तो चलते हैं। ये हाथी की टट्टी है, इससे आप चाय बना सकते हैं। और दोस्तों फाइनली हम रामबाड़ा पुल के पास पहुंच चुके हैं और हमको यहाँ केदारनाथ से रामबाड़ा आने में मात्र 2.5 से 3 घंटे का समय लगा। और अब थोड़ा रेस्ट करके चलते हैं। और अब हम पुल पार करके आगे निकलते हैं और आगे करेंगे रेस्ट, जब पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। और अब हम रामबाड़ा के पुल को क्रॉस करते हुए निकल चुके हैं भीमबली की तरफ। और हमने 2 चॉकलेट ले लिए हैं और अब हमने दो चॉकलेट ले लिए हैं जो अब हमें एनर्जी देंगे वहाँ तक जाने के लिए। अब भीमबली मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है
और हम भीमबली पहुंच चुके हैं और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं भीमबली और यहाँ पे मेडिकल सेवा भी आपको उपलब्ध कराई गई है सरकार द्वारा। आप यहाँ पर मेडिसिन ले सकते हैं और हम अभी भी रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करके चलेंगे। रेस्ट करके तो मैं रुकूंगा नहीं बेटा। और इन सुंदर नज़ारों के बीच हम पहुंचने वाले हैं जंगल चट्टी। और ये झरना और ये झरने बह रहे हैं। मेरे को भी दे थोड़ा थोड़ा ला थोड़ा। और ये झरना झरना और अभी गौरीकुंड पहुंचने में 1.5 किलोमीटर था और बहुत भयानक बारिश लग गई और जिससे ये रास्ता और फिसलन भरा हो चुका है। और अब थोड़ी बारिश बंद हुई तो हम निकल गए हैं गौरीकुंड के लिए। और अनुराग भाई ने ये मंदिर बोला उन्होंने, बोला पैसे बहुत हो गए, केदारनाथ की छोटी बद्रीनाथ भी लूँगा स्वरूप, चल बाकी देख लेता हूँ। ये 100 के 3। और अब यहाँ से रास्ता खुला खुला हो जाएगा यहाँ यहीं तक, गौरीकुंड तक, हाँ जी मामा जी। घोड़ा पड़ाव तक। घोड़े यहीं तक आते हैं, उसके बाद 500 मीटर दूर गौरीकुंड आ जाएगा। और ये हमारे पैरों की हालत पूरी इस तरह। और अब हम अपने लास्ट पड़ाव पे, ये है घोड़ा पड़ाव। यहाँ से सारे घोड़े यहीं तक आते हैं, उसके बाद सीधे रास्ता भी ठीक हो जाएगा, फिसलन रास्ते में कम हो जाएगी। और अब सीधे आपको दिखाएंगे गौरीकुंड 500 मीटर दूर। और शाम के 5 बज चुके हैं और अभी भी हम सोनप्रयाग मार्केट नहीं पहुँचे। और फाइनली गौरीकुंड पहुँच चुके हैं। ओहो, सुबह के 11 बजे से चले, 11:30 से, और अब टाइम हो रहा है 6 बजने वाले हैं और अब पहुँचे हैं। और यहाँ से भी कितना किलोमीटर और है? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और है, जिसमें 5 किलोमीटर गाड़ी का है और बाकी पैदल का तो क्या है, पैदल जाना पड़ेगा, टैक्सी नहीं मिलेगी। और अब अनुराग भाई और मैं निकल चुके हैं, गौरीकुंड से निकल चुके हैं, चाय समोसा खा के निकल चुके हैं। लड़की को नहीं कर रहा देखते हैं कि अगर हमको कोई मैक्स टैक्सी या बाइक, स्कूटी कोई भी मिल जाएगी तो हम चले जाएंगे।
क्योंकि पिछले दिन एक स्कूटी वाले से हमने लिफ्ट मांगी। लिफ्ट तो क्या मांगी थी, पैसे दिए उसको 100 रुपये, 2 आदमियों का। हाँ, तब वो हमको यहाँ तक छोड़ के गया था, वो भी सोनप्रयाग तक। अब सोनप्रयाग तक देखते हैं, अगर कोई स्कूटी टैक्सी मिल जाए तो ठीक, वरना जब 20 किलोमीटर पैदल आ ही गए हैं तो 2 चाय 2 समोसे का 80 रुपये का समय इतना समझ में। तो भाई 20 रुपये की चाय, 20 रुपये का समोसा। तेरी लूट तो ऊपर भी नहीं है, कितनी लूट है लड़की रही। अब क्या कर सकते हैं भाई। बाकी अब चलते हैं और अब गौरीकुंड से सोनप्रयाग की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। और देखते हैं, अगर हमको टैक्सी मिलती है तो ठीक, वरना पैरों की हालत तो वैसे ही ख़राब है, अब और ख़राब हो जाएगी, पर देखते हैं फिर भी। और इनकी हालत देख लीजिए। अब बर्मन फूट के आ रहा हूँ मैं ऊपर रास्ते से, और गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है और सब भर भर के जा रहे हैं और भर भर के आ रहे हैं। तो इससे अच्छा हम पैदल ही निकल लेंगे। और हम गौरीकुंड से लगभग 2 किलोमीटर आने वाले हैं और रात हो चुकी है, पूरी रात हो चुकी है। और आप सोनप्रयाग तक 4 किलोमीटर पैदल ही जाएंगे। अगर उसके बाद गाड़ी मिल गई तो ठीक, वरना फिर सोनप्रयाग से 4 किलोमीटर पीछे इसके अनुराग भाई की नानी का गांव है, उधर 4 किलोमीटर भी फिर पैदल जाना पड़ेगा। अब सोनप्रयाग जाके ही देखते हैं कि गाड़ी मिलती है या नहीं। और ये हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पीछे मुनकटिया नामक स्थान पर, जहाँ कहते हैं कि गणेश जी का सिर कटा था। और अब हम लगे हुए हैं और ऊपर है मंदिर। और अब चलते हैं 2 किलोमीटर और पैदल, और सोनप्रयाग में हमें टैक्सी मिल जाएगी अपने घर तक जाने के लिए। 4 किलोमीटर इसकी नानी के घर तक जाने के लिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और सोनप्रयाग तक गाड़ी की लाइन लगी हुई है, पर ये सब गाड़ी, इनमें किसी में जगह नहीं है। और हम पैदल लगे हुए हैं, मात्र 2 किलोमीटर रह रखा है हमारे लिए। और गाइस, हम फाइनली सोनप्रयाग मार्केट में पहुंच गए हैं। ये सोनप्रयाग का ब्रिज आप देख रहे होंगे गाड़ी यहाँ से। ये अभी शायद नहीं रेडी तो है, पर और हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे स्कूटी आएगी हमको लेने। ये है सोनप्रयाग का मार्केट उधर है, उधर ही पार्किंग है। और अब हम यहाँ से हमको लिफ्ट मिल जाएगी। तो फाइनली दोस्तों पहुँच चुके हैं अनुराग भाई की नानी के घर। और अभी जूते निकाले और हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं अनुराग भाई की नानी के घर। हमने खाना खा के अब सोने की तैयारी करते हैं। और आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और कमेंट कीजिए आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अनुराग भाई सो चुके हैं। गुड नाइट भाई लोग, धन्यवाद।